सबोपदेशक की किताब विचित्र किताब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वही सुलेमान है, और ऐसा लगता है कि एक वृद्धावस्था में है या एक ऐसी अवस्था में है जब ये जीवन को एक्सपीरियंस कर चुका है और तब ये कुछ बातें कह रहा है। पर कमाल का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो जो जहां पर ये किताब खत्म हो रही है उस आखिरी लाइन से सुलेमान ही की कोई दूसरी किताब शुरू होगी, और जब हम वहां चलेंगे तब मैं उसकी चर्चा करूंगा कि क्या हो रहा है। पर इस किताब में जो मेन मुद्दा रहा, जो या सुलेमान जो बार बार बताना चाह रहा है, हमने कई बार उस शब्द को पढ़ा कि सब कुछ व्यर्थ है और हवा को पकड़ना है। पहले तो इस किताब के बारे में कुछ जानते हैं, किताब क्या है और किस बारे में बात कर रही है, सुलेमान ने किस अवस्था में इसको लिखा है, उसकी मनोदशा क्या चल रही है, और फिर इस किताब का क्रक्स क्या है। मैं चैप्टर्स में नहीं जाऊंगा, शायद एक चैप्टर हम पढ़ लें, पर इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज नहीं जाऊंगा, पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस किताब से कहना क्या चाहता है। यदि आपने कभी भी सबोपदेशक की किताब पढ़ी है तो आपको पता है ये बड़ी डिप्रेसिंग सी किताब लगती है। ऐसा लगता है ये बड़ी खुशनुमा बुक लगती नहीं, क्योंकि हर चीज व्यर्थ है, हर चीज मीनिंगलेस है, हर चीज पर्पसलेस दिखाई देती है। ऐसा लगता है बहुत ही सिंकिंग, बड़ी डिप्रेसिंग सी किताब है, और बहुत सी बार ये समझ में नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रही है, इसे क्या बताना चाहती है, इसका मकसद क्या है इस किताब का, इसे क्यों रखा गया है। इफ इट इज जस्ट अ डिप्रेसिंग बुक तो फिर इसको रखा ही क्यों गया है, हमें क्या शिक्षा इससे लेनी चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पर पहले ये क्या है किताब। बेसिकली ये किताब करीब 1000 बीसी, 925 बीसी टू बी एग्जैक्ट, 925 बीसी में लिखी गई किताब है, यानी कि यीशु मसीह से करीब करीब 1000 साल पहले। ये जो विजडम आप पढ़ रहे हैं, ये इट्स एन ओल्ड विजडम, ये पुरानी बुद्धि की किताब है जो सुलेमान ने लिखी है, और काफी समय से ये चीज प्रचलित है। इसको यहूदी साम्राज्य में भी या यहूदी समुदाय में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सी बातें, द क्रक्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो निचोड़ हैं, उनको इन बातों में देखा जाता है, इसकी बातों में देखा जाता है। किताब एक डायरी है, ऐसे समझिए कि एक जर्नल जिसे लिखते हैं, या फिर जब हम बुजुर्गी में तो या बड़े होने के बाद कोई ऐसा करता नहीं, पर जनरली अगर टीनेज में होते हैं हम लोग तो कई बार हम डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, अपने डेज लिखना स्टार्ट करते हैं, आज का दिन कैसा गया, तारीख डाली, और उसके बाद हम लिखते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेजर पॉइंट्स को। सो इट इज मोर लाइक अ जर्नल ऑफ अ लाइफ, एक पूरे जीवन की, एक किसी व्यक्ति के, और जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सब मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और सबसे धनाढ्य व्यक्ति रहा है। हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का जर्नल देख रहे हैं, उसकी अपनी स्वलिखित डायरी, उसकी पर्सनल डायरी को हम रीड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर दो जने आपस में बात कर रहे हैं, एक वो व्यक्ति जो डायरी के अंदर है, और एक वो व्यक्ति जो उसके जीवन को बाहर से देख रहा है और उस पर अपनी टिप्पणी कर रहा है। ये दोनों व्यक्ति सुलेमान ही है। सुलेमान ने अपने ही जीवन का निष्कर्ष एज अ थर्ड पर्सन व्यू इस किताब में लिखने की कोशिश की है। वो अपने जीवन को रिव्यू करता है, और अपने जीवन को रिव्यू करके एज एन आउटसाइडर, एक थर्ड पर्सन की तरह उस रिव्यू पर, उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस पर टिप्पणी करता है। ये एक डायरी है, एक जर्नल है। जब सुलेमान शुरू कर रहा है तो वो खुद ही अपने जीवन के जो उसका आनंद है, जो उसका जॉय है, जो उसका एंथुजियाज्म है, जो उसका एक्साइटमेंट है, उसके लॉस की बात कर रहा है कि अब वो सब कुछ जा चुका है, सब कुछ ठंडा हो गया है। सो इट सीम्स लाइक कि ये उसकी एज के काफी अंत के समय की बात है, या फिर एक जवानी का समय जब गुजर चुका है उस समय ये इस किताब को लिख रहा है। जब हम 6 अध्याय तक पढ़ते हैं, 6 अध्याय तक पढ़ते पढ़ते हमको ये समझ में आता है कि जो भी इसमें कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिसकी बात हो रही है, वो जीवन के आनंद को, संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट को, और इन चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से अलग होकर, या अपार्ट फ्रॉम गॉड। जब वो परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर को हटा दें जीवन से, तब कोई व्यक्ति जब आनंद को, सेटिस्फैक्शन को, भरपूरी को ढूंढने का प्रयास करता है तो उसके जीवन का सार, उसके जीवन का कंक्लूजन क्या होता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का कहीं कोई जगह नहीं है, देयर इज नो गॉड इन हिज लाइफ। एक नॉन बिलीवर आप कह सकते हैं, एक नास्तिक शब्द तो नहीं कहूंगा क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग बहुत आस्तिक हैं, पर एक्चुअली
दे डोंट नो गॉड, उनके पास परमेश्वर नहीं। सो एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर, असली परमेश्वर, विश्वासी धर्मी व्यक्ति वो नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का सार, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की जद्दोजहद, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की सारी चीजों के पीछे का क्रक्स, उसके निचोड़, वो क्या लिखना चाहता है। हर व्यक्ति इस संसार में जो भी पैदा हुआ, हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को ढूंढ रहा है, अपने जीवन में किसी ना किसी संतुष्टि को ढूंढ रहा है, कुछ पाके, कुछ हासिल करके, कुछ ना कुछ चीजों में अपने अपनी जिंदगी के एक भरपूरी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या वो पा पा रहा है? क्या उसे मिल जा रही है? सब कुछ करने के बाद क्या हासिल हो रहा है? तो यहाँ पर सुलेमान ने उन्हीं बातों को प्रकट करने की कोशिश करी है। मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी करके देखा, मैंने वो भी करके देखा। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो, हम अंग्रेजी में कहावत है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए पैदा होना। इसका मतलब बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही एक ऐसे घर में पैदा होना जिसमें सब चीजों की भरपूरी है, संपन्नता है। सो ये दाऊद का बच्चा है, दाऊद की औलाद है। इसके पास किसी व्यक्ति की घटी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है इसके पास। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की डायरी, आपको क्या लगता है? एक ऐसा व्यक्ति जो, हम जब नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली हम अगर होते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद धन सब चीजों का जवाब है, हर चीज का आंसर धन में आ जाता है। जब बहुत पैसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर बहुत पैसा हुआ तो ये हो जाएगा। कई बार हम, एक टाइम होता है लाइफ का जिसमें हम कहीं ना कहीं जीवन में इस चीज को कर्ज कर रहे होते हैं कि अरे यार, हम ऐसे घर में क्यों पैदा हुए, काश हम मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुए होते, काश हम टाटा बिरला के घर में पैदा हुए होते, और इस तरह की चीजें होती। और इन सब के पीछे का मकसद क्या होता? मकसद वही होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो जो भी हमारी डिजायर्स थी वो हम पूरी कर पाते। अल्टीमेटली हर मानव, हर मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे और उनकी पूर्ति के पीछे भाग रहा होता है। क्यों भाग रहा होता है? क्योंकि वो अपने जीवन में एक ऐसे आनंद को, एक ऐसे संतुष्टि को ढूंढ रहा होता है कि बस ये हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ये हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो कौन व्यक्ति सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बन सकता है जो हम सब डिजायर कर रहे हैं? उस व्यक्ति का कौन हमें सबसे अच्छा सिखा सकता है कि देखो ये सब कुछ मैंने करके देखा है? सुलेमान से बेहतर व्यक्ति दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुलेमान वो है जो एक राजा के घर में पैदा हुआ है, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा दाऊद उसके उसका बच्चा है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो सुलेमान को अवेलेबल नहीं। जब सुलेमान स्वयं राजा बनता है तो सारी दुनिया की सारी धन संपत्ति और सारा वैभव, सारा शान और शौकत, सारी बुद्धि, सारी समझ, परमेश्वर का अनुग्रह, सब कुछ इस व्यक्ति के ऊपर है। इससे बेटर एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है जो हमें अपने जीवन का सार दे सके। और यदि हम इसको देख के भी नहीं सीख पाए तो हम अभागे ही हैं, क्योंकि हम फिर भी वही चीजें ट्राई कर रहे हैं जो कोई ट्राई कर चुका है और अपने जीवन का सार भी हमें दे चुका है, पर फिर भी हम उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। और इन्हीं बातों को सुलेमान बार बार रख के बता रहा है, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग तरीके से उसने इन्हीं बातों को बताने की कोशिश की है। और आखिर में उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को, अपने जीवन के फाइनल कंक्लूजन्स को लिखने की कोशिश करी है कि सब कुछ मैंने किया और अंत में क्या पाया। शुरुआत ही इस किताब की इस तरह से होती है, उपदेशक का यह वचन, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उससे उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो यहां से शुरुआत ही इसकी है, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने बताया था कि ये जो शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, शुरू में मैंने बताया था, ये शब्द है हेवल, HAVEL, हम अंग्रेजी में से बोल सकते हैं। हेवल का मतलब है स्मोक, धुआं, या फिर आप फॉग कह सकते हैं, कोहरा, या फिर वेपर, जो पानी का जो भाप होती है, उस तरह से। हिंदी में उसका मीनिंग उतना करेक्ट नहीं आ पाता, हवा बस लिखा हुआ है कि हवा को पकड़ना, लेकिन हवा इज एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड। क्यों, मैं बताता हूं। जब हम स्मोक या धुएं को या कोहरे को या फिर हम भाप को देखते हैं तो वो हमें दिखाई देती है आंखों से, और अपने आप में बड़ी सॉलिड चीज लगती है। जब आप धुआं देख रहे होते हैं तो धुआं दिखाई देता है, और बहुत गाढ़ा धुआं, थक्के जैसा धुआं हमको दिखाई दे रहा होता है। कई बार, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितनों ने कभी ये ट्राई किया है या कभी करे होंगे, शायद बचपन में किया हो, पर कभी कभी बादलों में या फिर धुएं में हम शेप बनाते हैं, कुछ कुछ शेप हमें दिखाई देते हैं बनते हुए,
तो हम लोग आपस में, दोस्तों में आपस में खेलते हैं, देख देख ये वो लग रहा है, देख देख ये हाथी लग रहा है, देख देख ये घोड़ा लग रहा है, या ये कार लग रही है, या ये ऐसा लग रहा है। हम धुएं में अक्सर उन शेप्स को देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बन रहा होता है। धुआं जब हम देख रहे हैं तो उसका अपना कोई शेप नहीं है, पर वो कोई भी रूप ले लेता और हमको वो रूप दिखाई देने लगता। पर जैसे ही हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो वो बन गया है, जैसे ही हम उस शेप को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, इट्स ऑल गॉन। मुट्ठी में कुछ भी नहीं आता, सब कुछ चला जाता है। ये इसका कहने का अभिप्राय है। जैसे धुएं में इट लुक्स लाइक सॉलिड, ऐसा लगता है ठोस है, वो शेप बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप उसको पकड़ना चाहते हो तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। ये सुलेमान जीवन का सार बता रहा है कि सब कुछ, जो कुछ भी करो आप, कितनी भी चीजें कर रहे हो, उसने बुद्धि, मेहनत, काम, हर चीज के बारे में जिक्र किया। और उसके बाद वो कह रहा है कि ये सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि ये सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, अपैरेंट तो है, लग तो ऐसा रहा है कि हाँ ये हो गया, हाँ ये ऐसा हो जाएगा, हाँ ये बन जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसे पकड़ने जाते हैं, उसको ग्रैब करना चाहते हैं, वैसे ही वो सब हाथ से निकल जाता है, उंगलियों में से फिसल जाता है, हवा को पकड़ने जैसा। लेकिन जब हम यदि आप अपने आप को कोहरे में इमेजिन करें, जब आप कोहरे को या धुएं को देख रहे हैं, तब हमें उसके शेप्स दिखाई दे रहे हैं एंड वी वांट टू ग्रैब इट, हम उसको पकड़ लेना चाहते हैं। जीवन भी कई बार ऐसे शेप लेता है, जीवन भी कई बार ऐसा दिखाई देता है कि अब ये हो जाएगा, या ये बन सकता है, या हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, और अचीवमेंट्स अलग अलग तरह के हम देख पा रहे होते हैं। लेकिन जब पकड़ने जाते हैं, कई बार कुछ पकड़ में आता नहीं, सब कुछ हाथ से निकल जाता है, और आखिर में जाते जाते सब कुछ निकल ही जाता है। सो यही बात वो बताना चाह रहा है। लेकिन जब हम धुएं के अंदर होते हैं, या कोहरे के जब हम अंदर होते हैं स्वयं, तो सब कुछ धुंधला होता है, हमको आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। व्हेन वी आर इनटू इट, तब हमारी आंखों के सामने सब कुछ ओझल हो जाता है, सब धुआं धुआं होता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि जीवन का एक्चुअली मतलब क्या है, या जीवन चाहता क्या है, या हमें जीवन में करना क्या है, इस जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। सो वो सब कुछ धुंधला होता है और कंफ्यूजन होता है। इस किताब का क्रक्स, हमें जो निचोड़ है इस पूरी किताब का, वो हम 12वें अध्याय में देखते हैं। 12वें अध्याय में 9वें पद के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो इस किताब का क्रक्स है। सो यहाँ पर इस पूरी बुक को एक और तरीके से आप देख सकते हैं। आजकल मूवीज आप देखते होंगे बहुत सारी, कई मूवीज में जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो किसी सीन से स्टार्ट होती है, और वो सीन एक्चुअली कई बार मूवी का आखिरी सीन भी होता है, या कहीं पे मिड सीन होता है, आधी मूवी निकलने के बाद का कोई सीन होता है। सो उसी सीन पे स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होने के बाद फिर एकदम से अगले सीन पे लिख के आता है 10 साल पहले, 10 years बैक, या इस तरह का कुछ लिख के आता है। और फिर मूवी फिर से 10 साल पहले से शुरू होती है और उसी सीन तक वापस आती है, और फिर उस सीन के बाद वहां से मूवी कंटिन्यू होती है और किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। सो एक डायरेक्टर की तरह, एक मूवी की तरह, सुलेमान ने इस किताब को बिल्कुल वैसे ही लिखा है। इसकी शुरुआत जो पहले ही पद की हुई है, उसने वहीं पर उस मूवी का, जो अपनी उसके जीवन की स्टोरी है, उस जीवन की स्टोरी का एक आगे का हिस्सा पहले ही सीन में दिखा दिया। सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य के परिश्रम से जो मनुष्य धरती पर करता है उससे उसको क्या लाभ। तो यहां से उसने उस बाद के दृश्य को पहले दिखाया, और इसके बाद जब हम देखते हैं तो अब इसने उस दोबारा 10 years बैक वाली सिचुएशन समझ लीजिए, कि अब उसने उस पूरी पिक्चर को दोबारा से बताना शुरू किया है, स्टेप बाय स्टेप, कि मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे, यहां तक वो आया कैसे, इस बारे में अब वो उसको बताता है। 6ठे अध्याय 7वें अध्याय तक यही रहता है, और उसके बाद फिर हम फिर सुलेमान इसको रिव्यू करता है, अपने जीवन की जो बातें उसने खुद सीखी और जो बातें हमको बताई, उसके अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस, उन बातों को फिर से वो रिव्यू करता है, और फिर रिव्यू करने के बाद दोबारा से अपने जीवन के को चेक करने के बाद, री एग्जामिन करने के बाद, वो कुछ और निष्कर्ष पर निकलता है, और वो निष्कर्ष उसने हमसे 11वें और 12वें अध्याय में डिस्कस किए। सो हम वहां तक जाएंगे और देखेंगे कि फाइनल उसका जो सार है वो हमें क्या बताना चाहता है। 10 ऐसी चीजें सुलेमान ने यहां पर जिक्र किया जिसको उसने कहा है ये व्यर्थ है और हवा को पकड़ना है। सो 10 वैनिटीज अंग्रेजी में शब्द है, या 10 व्यर्थ चीज, व्यर्थताएं जीवन की,
क्या क्या हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। नंबर एक, उसने कहा है बुद्धि। बुद्धि के बारे में वो बात कर रहा है कि बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान, इन सब चीजों की शुरुआत ही यहीं से होती है। पहले अध्याय में ही हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो मूर्ख व्यक्ति है, सुलेमान का ऐसा कहना है या उसके जीवन के एक्सपीरियंस से वो ये बात बता रहा है कि बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, दोनों का अंत एक ही है। वो एक जगह कह रहा है कि और मैं खिड़की खिड़की पे खड़ा होकर मैंने देखा, जस्ट अ सेकेंड, ओके, खैर पढ़ लेंगे। सो वो बता रहा है कि मैंने खिड़की पर खड़े हो गए एक बुद्धिमान व्यक्ति को जाते हुए देखा और उसके जीवन का सारा सार बता रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ, और फाइनली वो एंड अप होता है मृत्यु के ऊपर, कि चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो मूर्ख व्यक्ति हो, दोनों का जीवन अंत एक ही जगह पर हुआ है। डेथ इज सर्टेन, इस बात को बता रहा है। तो उसका कहना है, जिस तरह से वो बता रहा है कि फिर बुद्धि व्यर्थ है, क्योंकि फाइनली तो बुद्धि मुझे मृत्यु से नहीं बचा पाई। सो जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो दोनों चीजों का एक ही है, इसलिए उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, या उससे वो भी व्यर्थ है, कुछ हासिल नहीं। उसके बाद वो बता रहा है मनुष्य की मेहनत, मनुष्य की लेबर, उसका काम करना, उसका परिश्रम करना, वो उसको भी ये बताने का प्रयास करता है कि उसका परिश्रम, दूसरे अध्याय 11 से 22 के बीच में इसके बारे में जिक्र लिखा हुआ है कि परिश्रम से कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जो बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, वो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मेहनत करने में लगा हुआ है, इकट्ठा करा चला जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दुख के साथ जीवन को जी रहा है, तकलीफ के साथ जीवन बिता रहा है और अपने ही मेहनत के फल को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। और फिर फाइनली जो कुछ उसने इकट्ठा किया, जो कुछ उसने जोड़ा, उसके सारे परिश्रम को किसी और के लिए छोड़ जाता है, जिसके बारे में वो ये भी नहीं जानता कि वो उसके जीवन की सारी मेहनत, सारी पूंजी की वैल्यू करेगा भी या नहीं, या उसका क्या उपयोग करेगा, इसके बारे में वो जानता भी नहीं। तो फिर उसके अपने जीवन का क्या महत्व रहा। सो एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत कर रहा है और किसी पैसे के लिए छोड़ जा रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, और जिसके बारे में वो क्या करेगा, उसका इस्तेमाल होगा या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अनसर्टन है, इसके बारे में हम नहीं जानते। और दूसरा वो व्यक्ति जिसने कुछ भी मेहनत नहीं करी, कुछ भी काम नहीं किया, बस अपना जीवन जैसे तैसे काट लिया और उसके बाद कुछ भी छोड़ के नहीं गया। दोनों ही केस में आने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो आइदर वे वो कह रहा है जो मेहनत करे और जो मेहनत ना करे, दोनों का जीवन व्यर्थ ही है, या दोनों का कोई लाभ नहीं, दोनों की एक दूसरे से बेटर नहीं, कोई किसी से उत्तम नहीं है, क्योंकि फाइनली तो तुमने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन, मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर वो कह रहा है जीवन का उद्देश्य ये भी व्यर्थ है। तो जीवन के उद्देश्य के बारे में बता रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की कुछ योजनाएं बनाता है, लेकिन फाइनली परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा होता है। तो जब परमेश्वर का पूरा होना ही आगे लिखा हुआ है, तो फिर मनुष्य की सारी योजनाएं व्यर्थ है। उसके अपनी योजनाओं की बात कर रहा है, मनुष्य की अपनी स्वयं की योजनाएं, उसकी बात होती है। फिर चौथी चीज वो बताता है मनुष्य की जो उसका कंपटीशन अपनी खुद की लाइफ में चलता रहता है, जैसे कि सफलता की जो होड़ है, सफलता पाने के लिए वो बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन सुलेमान ये बताता है कि सफलता सुख को नहीं लाती, बल्कि सफलता से और ज्यादा जलन ही पैदा होती चली जाती। सफलता और एक ऐसी भूख, एक ऐसी होड़ पैदा कर देती है, दूसरों के प्रति आपके मन में एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। आप जितने सफल होते जाते हैं, ज्यादा लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, ज्यादा लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं, और आपका जीवन आसान नहीं होता, एक खुशनुमा नहीं होता। जब आप 10 दुश्मनों के बीच में खड़े हैं, इट्स नॉट अ गुड लाइफ, इट्स नॉट अ इजी लाइफ टू लिव। जब हर व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कब मुझे वार कर दे, कब मुझे धोखा दे दे, कब मुझे चीट कर दे, इसकी मनसा क्या है, ये एक्चुअली मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, या इसके मन में किसी तरह का ईर्ष्या भाव चल रहा है। ये बातें कई बार जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है, सफलता बढ़ती जाती है, हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदलता चला जाता है। सो और ज्यादा ईर्ष्या बढ़ने लगती है, बजाय उस आनंद के, बजाय उस चीज को एंजॉय करने के जो होना चाहिए था, उसके बजाय ऑपोजिट रिएक्शन ज्यादा बढ़ता चला जाता है। सो उसका कहना है कि सफलता का भी जिस जिस उद्देश्य को पाने के लिए आप भागे चले जा रहे हो, उसका क्या फायदा, क्योंकि एक खुशनुमा जीवन तो मिल नहीं रहा है, बल्कि उसका ऑपोजिट हो रहा है कि लोगों से और द्वेष बढ़ता चला जा रहा है, खेद बढ़ता चला जा रहा है, दुख जरा सा भी फिर कुछ हो रहा है जिसको आप समझ रहे हो अपना है, जब वो कुछ ऑपोजिट तरीके से बिहेव कर रहा है, तो फिर हमें दुख होता है, हमें खेद होता है, उस बारे में बात कर रहा है। फिर ह्यूमन ग्रीड की बात कर रहा है, लालच, और पाने की इच्छा, और
उसका कहना है, सुलेमान का कहना है कि जितनी ज्यादा आपको पाने की भूख रहती है किसी भी चीज के बारे में, जितनी ज्यादा आप उसको पाते चले जाते हो, उतनी ही ज्यादा भूख बढ़ती चली जाती है। लस्ट, भूख से मेरा मतलब लस्ट से है। कोई भी चीज जितनी ज्यादा आपके पास है, वो और ज्यादा पाने की इच्छा होती है। धन के पीछे आदमी भागता है, और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, पर और पैसा कब खत्म होगा? इज देयर एनी लाइन? क्या कोई ऐसी लिमिट है जहां पे आप जाके कहेंगे बस इतना काफी है? ऐसा कभी नहीं हो पाता। हमेशा हम जितना ज्यादा होता है उतना ही और ज्यादा चाहने लगते हैं, जितना बढ़ता है उतना ही और ज्यादा बढ़ता जाता है। ग्रीड फीड्स अपॉन ग्रीड, लालच लालच को ही खाता चला जाता है। लालच की भूख लालच से ही मिटती है और वो बढ़ता चला जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में सुलेमान ये कह रहा है कि एक मनुष्य संतुष्ट कभी नहीं हो पाता किसी भी चीज से, किसी भी अवस्था से। जिसमें भी वो है, जो भी उसके पास है, जहां तक भी वो पहुंच चुका है, जितना भी वो अचीव कर चुका है, एक मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता अपने जीवन से। जितना भी उसने पा लिया है उससे उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती। वो हमेशा और की चाहत में रहता है और वो भूख हमेशा बढ़ती ही चली जाती, कम नहीं होती। उसके बाद शान शौकत, शोहरत की बात कर रहा है सुलेमान, छठा पॉइंट, कि मनुष्य की शोहरत, फेमस होने की जो चाहत है, जो ख्याति होती है परमेश्वर के लोगों, वो बहुत छोटे समय की होती है और बहुत अनसर्टेन होती है। कब उस ख्याति के ऊपर अचानक से दांव पलट जाएगा, कब लोग आपके खिलाफ फिर से हो जाएंगे, कब चीजें एकदम से बदल जाएंगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, हे दाऊद की संतान हम पर रहम कर, हे दाऊद की संतान हमें बचा ले, हे दाऊद की संतान हमें बचा ले, एक हफ्ते के बाद वही लोग चिल्ला रहे होंगे, सलीब दो सलीब दो सलीब दो। कितने दिन लगे ख्याति बदलने? आज जो लोग आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, आज जो लोग आपके नाम की शोहरत कर रहे हैं, आज जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे आप जैसा हमने देखा नहीं है, आप जैसा हमें मिला नहीं है, कल कुछ ही दिन बीतेंगे और यही लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, यही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे और यही लोग कह रहे होंगे, अरे हम तो जानते हैं इन्हें बहुत पहले से, इनसे हमने तो देखा है इन्हें कैसे। और फिर वो बुरी बातें और फिर चीजें। कितने लोगों, किसी के भी आप न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, किसी भी हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेसेस, किसी को भी देख लीजिए, आज जिनकी वाहवाही हो रही है, 4 दिन बाद उन्हीं की जनता बुराई कर रही होती है। नेताओं को देख लीजिए, बड़े से बड़े नेता, आज जिस नेता की बहुत तारीफ हो रही है, एक हवा चल रही है, 10 साल हो गए एक ही हवा चल रही है, आज उसी नेता की बुराई चल रही है। कल जिस नेता की बुराई हो रही थी, पप्पू 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 कह रहे थे, आज उसी नेता को दुनिया सर पे बैठाए हुए है। सारी चीजें हो रही है। ये चीज, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। ख्याति, फेमस होना, ये बहुत ब्रीफ है, अनसर्टन है, कब बदल जाए इसके बारे में हम कुछ नहीं पता और बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। आप कितने भी फेमस हो जाएं, आप कितनी भी ख्याति प्राप्त कर लें, ये हमेशा तक नहीं रहेगी। बहुत कम समय में सब भूल जाएंगे। कितने सारे लोगों को हम जानते थे, हम अगर अपने स्टडी टाइम की बात करें, अपनी स्कूलिंग की बात करें, आप याद करें, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के नाम आपको याद होंगे, पीटी उषा और बहुत सारे ऐसे लोग, कई सारे जिनके नाम हम जानते थे हमारे जमाने में। आज कितने लोगों ने जानते? आज की औलादों में, आज की जनरेशन में कितने लोगों ने जानते? कोई नहीं। आज सब कुछ बदल चुका है, नए लोग आ चुके हैं, नई बातें आ चुकी, और नए को जाने में टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी प्राग करके एक लड़का है जो आजकल चेस में बहुत ज्यादा माहिर है, वर्ल्ड चैंपियन है, सब चीजें हो रही है। विश्वनाथन आनंद की अब कोई बातें नहीं करता, इज गॉन। अब वो चर्चाओं में रह गया, लास्ट प्रीवियस चैंपियन, अब कोई और है। सो ये ख्याति बहुत तेज बदलती है और बहुत जल्दी लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ नाम चला जाता है। मनुष्य का पागलपन, मनुष्य की इंसैनिटी, मूर्खता कह लीजिए या पागलपन एक्चुअली सही शब्द है, कि सुलेमान ने एक जगह बोला कि मैंने मूर्खता के भेद को जानने की कोशिश करी। सो मूर्खता के भेद का मतलब द मैडनेस ऑफ लाइफ, सब कुछ करके देखो, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, द मैडनेस, द फुलनेस, कि हर चीज बिल्कुल एक लाइफ, एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल पार्टी में चल रहा है और हर चीज में पार्टी, मैंने ये भी किया। दूसरा अध्याय एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। दूसरे अध्याय में कुछ 3-4 चीजों का जिक्र उसने किया है, मैं पढ़ता हूं। मैंने अपने मन में कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में
उससे क्या लाभ प्राप्त होता है, उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, पागलपन, मैडनेस। जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए ताक की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए उनमें से कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली। मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियां का स्वामी मैं था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही और जितनी वस्तुओं को देखने में मैंने लालसा की, उन सबों को देखने में से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यह भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और इस संसार में कोई लाभ नहीं। यहाँ पर सुलेमान जीवन के एक ऐसे व्यू को प्रकट कर रहा है जिसे हम कहते हैं अ पार्टी लाइफस्टाइल। एक ऐसा जीवन जिसमें बस द होल लाइफ इज अ पार्टी, बस हम पार्टी कर रहे हैं। हर वो चीज, हर वो काम मैं कर रहा हूं जो मैं अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए कर रहा हूं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। खूब पैसा, खूब नौकर चाकर, खूब दारू, खूब शराब, खूब पीना पाना, लड़कियां, पार्टी होना, सारी चीजें, सब कुछ जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, नौकर चाकर रखना, बिल्कुल मेरी सेवा चल रही है ऑल टाइम। द होल लाइफ इज अ पार्टी। और वो सब कुछ करने के बाद जब पार्टी ओवर हुई, जब पार्टी खत्म हुई, तब मैंने क्या देखा कि जब मैंने उस लाइफस्टाइल को ग्रैब करने की कोशिश करी, जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, ओके दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, ये जीवन का सार है, उस आनंद को मैं हमेशा के लिए थाम लूं। जैसे ही मैंने उसको थामने की कोशिश करी, इट्स ऑल गॉन। धुएं की तरह था वो। शेप तो लिया उसने, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, वो उंगलियों के नीचे से फिसल गया, कुछ भी नहीं बचा। सो होल पार्टी लाइफस्टाइल जिसके लिए आज लोग बावले हुए पड़े हैं, आज की दुनिया इसी लाइफस्टाइल को ढूंढ रही है, सीख कर रही है। एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग। एक डिस्पोजेबल लाइफस्टाइल बन चुका है, बस यूज करो और थ्रो करो। और हर चीज हम पाना चाहते हैं। जो मार्केट में नया है हमें चाहिए, जो बाजार में नया आ रहा है हमें चाहिए, जो नया स्टाइल अवेलेबल है वो चाहिए, जो नया फोन अवेलेबल है वो हमें चाहिए, जो नई चीज बाजार में आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें चाहिए। हर चीज हम बस उसे ग्रैब करने में लगे। एवरीथिंग, इट्स अ पार्टी लाइफस्टाइल। जैसे ही छुट्टी हुई, जैसे ही कोई एक दिन मिला, 2 दिन मिला, कुछ भी हुआ, बड़े शहरों की लाइफ है कि तुरंत एकदम से वहां से वीकेंड लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाता है। वीकेंड बिल्कुल जंगली हो जाते हैं, पागलों की तरह। फिर ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव जाना, पार्टी करना, शराब पीना, अलग अलग ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, नाचना गाना, उन सब चीजों में। और 2 दिन के बाद बिल्कुल नशे में बहुत हालत तैसे तैसे ओवर होती है और फिर वो एक साइक्लिक लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाता है। और हर जना इसी लाइफस्टाइल को ढूंढ रहा है, इसी लाइफस्टाइल को जी रहा है। थोड़े ज्यादा दिन की छुट्टी पड़ी तो अब एक ट्रेंड है, और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, द होल वर्ल्ड इज लाइक दैट, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद भी आज उसी समय में जी रहा हूँ, अलग नहीं हूं मैं इस समय से। सो हम तुरंत एकदम वेकेशन के बारे में चले जाते हैं। एकदम एक ये हो जाता है कि अरे 2-4 दिन की छुट्टी एक साथ मिल रही है, 5 दिन की छुट्टी मिल रही है, चलो पार्टी करके आए, चलो कहीं घूम के आए, चलो कुछ करके आए। सो इट्स अ पार्टी लाइफस्टाइल दैट वी आर सी इन दिस जनरेशन। सुलेमान उसी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, कहीं अच्छे रिजॉर्ट में चलते हैं, स्पा में जाके बस आराम से लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, कोई हमारी मालिश करता रहे, कोई सर में कुछ कुछ करता रहे, तेल लगाता रहे, स्पा वाले रूम में जाएंगे और कुछ कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, सोना लेंगे, एक्स्ट्रा 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 सारी चीज। यही लाइफस्टाइल है। सुलेमान कह रहा है मैंने ये सब कुछ करके देखा, और जब इसको ग्रैब करना चाहा, जब ये सोचा कि अच्छा दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कुछ भी हाथ में नहीं आया, एवरीथिंग इज गॉन, ओवर। उसके बाद जब वो इसी में आगे बढ़ता है 12वें पद से, फिर कह रहा है, फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजाले अंधेरे से उतना ही उत्तम है जितना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। और बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं,
परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है, तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक ही सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में क्या ही कहा कि यह भी व्यर्थ है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा। बेसिकली उसने नॉलेज की बात कर रहा है, मैं बुद्धि या पढ़ने लिखने की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है कि मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत सारी चीजों को जाना, कि ये जान लूं, वो जान लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। आई गेन्ड एवरीथिंग, आई गेन्ड नॉलेज, सब चीजों के बारे में पता किया। लेकिन उसके बाद भी जब मुझे फाइनली समझ में आया, तब भी मुझे ये समझ में आया कि जीवन का अर्थ तो मुझे अभी भी नहीं पता है। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत सारे सवालों के जवाब क्या हो। सारे सवालों के जवाब यहाँ नहीं। मैंने शुरू में बताया था, कई दिन से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अभी फिर से रिपीट करता हूँ। सुलेमान ने ये पूरी किताब, ये पूरा एक्सपीरियंस अपने जीवन का, बार बार इसने इस बात को रिपीट किया है और कहा कि सूर्य के नीचे जो कुछ होता है, सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं। सो इसने अपने पूरे जीवन के सार को, इस एक्सपीरियंस को, इन सब बातों को पृथ्वी का एक्सपीरियंस बताया है। योर लाइफ ऑन अर्थ, दैट्स ऑल। सो जब हम कोई भी व्यक्ति, एक जनरल व्यक्ति, अभी हम पर्टिकुलरली धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल मानव जाति की बात कर रहे हैं। ये किताब सबके लिए लाभदायक है, कोई भी, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो विश्वासी। सो सुलेमान एक ऐसे जीवन की बात कर रहा है जो इस पृथ्वी पर जिया जाता है, नॉर्मल ह्यूमन लाइफस्टाइल। हर इंसान जिस चीज को सीख कर रहा है, और वो यही कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ भी करके देखा, लेकिन उसके बाद भी जीवन का सार मेरी समझ में नहीं आया। आप में से किसी ने अगर कभी फिलोसफी पढ़ी हो या फिलोसफी में क्लासेस ली हो, मास्टर्स लिया हो, यदि आप एक्चुअली बहुत टॉप लेवल ऑफ फिलोसफी तक भी चले जाते हैं, सो फिलोसफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन क्या है, जीवन की बातें क्या है, और बहुत सारे जो गहरे मुद्दे हों उनको चर्चा करती है। और आज जब आप बहुत ही बिल्कुल डिलेट और उससे ऊपर चले जाते हैं, और जब टॉप लेवल ऑफ फिलोसफी के प्रोफेसर बैठे होते हैं और वहां पे आपकी चर्चा चल रही होती है, बातें चल रही होती है, तो उन बातों का निष्कर्ष हमेशा कुछ नहीं निकलता। हर जने के अपने पॉइंट होते हैं, एंड यू एक्चुअली गेट नथिंग आउट ऑफ। हर जने के अपने व्यूज हैं, और किसी को नहीं मालूम कि जीवन क्या है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जीवन का अर्थ पृथ्वी पे रहते हुए हमें मिल नहीं पाता, ये पॉसिबल नहीं। यही सुलेमान बता रहा है कि यहीं से शुरू करके यहीं पे सब कुछ खत्म हो रहा है, और हमारी सोच का दायरा सिर्फ इसी में सीमित है। पर यहां पर जवाब ही नहीं है। तो आप कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी स्टडी करो, कितनी भी चीजें ढूंढो, लेकिन यहीं पे सीमित रहते हुए उन चीजों का जवाब, जीवन का अर्थ हमें नहीं मिल सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर के लोगों, हर चीज का जवाब इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। जवाब पृथ्वी के बाहर भी संभव है। सो पृथ्वी पर सब बातों के जवाब, हर चीज का क्रक्स या हर चीज का निचोड़ इस पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। सो आप मेहनत कितनी भी करें, ढूंढे कितना भी, पढ़ाई कितनी भी करें, ज्ञान कितना भी अर्जित करें, किसी भी रास्ते को चुने, पर आपको सारे जवाब इस पृथ्वी पर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट ये बात कर रहा है मनुष्य के जीवन की ख्वाहिशों की, डिजायर्स की, और स्पेशली रॉन्गफुल डिजायर, हासिल करना जिसे हम कहते हैं, पा लेना, उनकी बात कर रहा है। और उसमें भी वो कह रहा है कि ये भी व्यर्थ है, क्योंकि हम अक्सर चीजों की डिजायर, हमारे अंदर जो कॉम्पिटिटिव हार्ट होता है, हम हमेशा कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो दूसरे के पास है। किसी की हमने कोई चीज देखी और हमारे मन में एक डिजायर पैदा हो जाती है, मुझे भी ये चाहिए, इससे भी बेटर चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, इससे भी बेटर चाहिए। अक्सर हम हंसी मजाक में, जब मैरिड लोग होते हैं, तो आपस में जोक चल रहे होते हैं कि भाई दूसरे की बीवी हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे की गाड़ी हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे का बंगला, दूसरे की कोठी हमेशा अच्छी लगती है। सो इट्स ऑलवेज अदर्स। हम अपने में कभी भी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा दूसरे की अच्छी लग रही होती है। यदि मेरा पड़ोसी कोई अच्छी चीज लेके आया है, तो मुझे या तो वही चाहिए और या उससे अच्छा चाहिए। सो ये एक कांस्टेंट डिजायर है जो हमेशा बनी रहती है। इसका नुकसान क्या है, ये व्यर्थ क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से चाहे आपकी इच्छा हो, तब भी आप कभी भी जो आपके पास है उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते। आपको उससे कभी कुछ हासिल नहीं होता, कभी आप उसका फायदा नहीं ले पाते, कभी आप उसका मजा नहीं ले पाते, कभी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट डिजायर फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव, जो दूसरे के पास है। उसका बेटा ज्यादा पढ़ गया, उसकी लड़की ज्यादा पढ़ गई, देखो उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, देखो उसका ये हो गया। और हमारे बच्चे को फिर हम कॉन्स्टेंटली ड्रैग करते रहते हैं, उसे पकते रहते हैं, टोकते रहते हैं, सारी चीजें चलती है।
दिस इज एवरीवेयर, इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ, इट्स देयर। इससे भाग नहीं सकता कोई। हम हमेशा दूसरे को देख के, जो हमारे पास आज है, जो हमारे पास अभी है, जो हमने खुद हासिल किया है, उसको कभी इंजॉय ही नहीं कर पाते, उसके कभी मजा ही नहीं ले पाते, उसका कभी फायदा ही नहीं ले पाते, और हमेशा इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। सुलेमान कह रहा है ये भी व्यर्थ है। उसके बाद 9वां पॉइंट वो कह रहा है, कई बार पागलपन या लूनेसी, अंग्रेजी में एक वर्ड है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मूर्खता, बस पागलपन, जस्ट द क्रेजीनेस ऑफ आवर माइंड। उस क्रेजीनेस के बारे में कह रहा है, कई बार लोग क्रेजी होकर, बावले से होकर, बावलापन, हाँ हिंदी में कह सकते हैं बावलापन, कई बार लोग बावलेपन में अपने जीवन के उस निष्कर्ष को, उस अंत को जहां पर वो पहुंच चुके, उसको छुपाना चाहते हैं, कैमोफ्लाज करना चाहते हैं। कई बार बावलापन दिखा के, जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे कई बार हम आम भाषा में कहते हैं ना कि क्या वो गेड़ा बन के पेड़ा खाना, इस तरह से कि मूर्ख बने रहो सारी दुनिया के सामने और बस मजे लेते रहो। सो मूर्ख लेके मजे लेते रहो, ये तो ठीक है, कहने में अच्छा लग रहा है, गेड़ा बन के पेड़ा खाते रहो और मजे लेते रहो, इस तरह की बात हम कहते तो हैं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं जिसका निष्कर्ष हमें मालूम है कि अब बिगड़ चुका है, उसका कोई हासिल नहीं। इट्स अ सैड एंडिंग। हमारी जिंदगी के जो डिसीजंस हैं, उनकी वजह से आज जहां मैं हूं, वो ऑलरेडी सब कुछ मैसअप हो चुका है, ऑलरेडी सब कुछ बिगड़ चुका है, अब कुछ और हो नहीं सकता। तो ऐसे में हम अपने आप को मूर्ख बनाए रहते हैं, हम एक कैमोफ्लाज करते हैं, हम एक ऐसा रूप, प्रतिरूप दिखाते हैं जो हम हैं नहीं, लेकिन सिर्फ सोशल लाइफ में एंगेज होने के लिए, बने रहने के लिए हम एक ऐसा नकली रूपांतरण कर लेते हैं, एक ऐसा नकली रूप दिखा रहे होते हैं जो एक्चुअली सिर्फ हमारे जो अंदर की सैडनेस है, जो हमारे अंदर का दुख है, हम उसको बस छुपा रहे हैं। ग्लोरी में, फैशन में, मेकअप में, शान शौकत में, अच्छी गाड़ी में, उठने बैठने में, पार्टी लाइफस्टाइल में, इन सब चीजों में हम उसको छुपा रहे होते हैं जहां हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं। ये भी सुलेमान कह रहा है व्यर्थ, इससे कुछ हासिल नहीं, बिकॉज द एंड विल ऑलवेज बी सैड। वो जो दुख है वो कहीं जा नहीं रहा है इससे। वो जो निष्कर्ष पे आप पहुंच चुके हो, वो जो कंक्लूजन आपका बन चुका है, वो जो जिंदगी के गलत फैसले लेते 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 आज जहां कहानी आ गई है, आपके कैमोफ्लाज से, आपके इस रूपांतरण से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तब भी वैसा ही है, दुख तब भी अंदर आएगा। कभी तो लौट के घर आओगे सब कुछ करने के बाद, जब मेकअप उतारोगे तो हकीकत सामने तब भी आएगी, तकलीफ तब भी उतनी ही हो। जब अपनी शान शौकत की गाड़ी से उतरोगे, पार्टी लाइफस्टाइल से जब घर वापस आओगे और घर पे सब कुछ अकेला होगा, खाली होगा, तब फिर से वो चीज वापस आ जाएगी। सो इट हैज गॉन नोवेयर। तो जो कुछ भी तुमने किया फिर उसका क्या फायदा, वो सब कुछ व्यर्थ हो गया। और 10th पॉइंट जो सबसे आखिर में कह रहा है, वो कह रहा है भलाई और बुराई कुछ भी करते रहो, लेकिन इसका रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं है। उसका कहना है बहुत सी बार अच्छा करने वालों का को भी फाइनली जो रिवॉर्ड मिलता है संसार की ओर से, वो रिवॉर्ड उसका ऑपोजिट होता है जो उन्होंने किया होता है। सारे अच्छे काम किए, सारी भलाई करी, लेकिन फिर भी समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया, उसको नाम बदनाम कर दिया, उसकी चीजें खराब कर दी। और कई बार जो बुरे लोग हैं, बहुत खराब काम कर रहे हैं, सारी चीजें गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनके नाम की जय जयकार हो रही है, सारी चीजें। जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्होंने अच्छे काम किए अब वो गुजर गए, अब उनकी बदनामी हो रही है। जो बुरे काम कर रहे हैं पर अभी हैं, उनकी वाहवाही हो रही है। कल ये चले जाएंगे, इनकी फिर से बुराई होने लगेगी, कोई और आ जाएगा, उसकी फिर से वाहवाही होने लगेगी। सो गुड और बैड कुछ भी करके कोई जा रहा है, उसका सोशल जो रिएक्शन है या सोशल रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है सामाजिक रूप से, उसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है अच्छे काम करने वाले की गुण या उसकी चर्चा जिंदगी भर होती ही रहे और हमेशा वो हीरो ही बना रहे, ऐसा होता नहीं। सो उसने कहा ये भी व्यर्थ ही है। इस आशा में यदि आप जी रहे हो कि मैं सब कुछ बढ़िया 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 करूंगा तो लोगों में हमेशा मेरा नाम बहुत ही शानदार रहेगा और हमेशा मेरी चर्चा अच्छे 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 लोगों में होगी और कभी कुछ भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा होगा, इफ दैट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो सुलेमान कह रहा है ये भी व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। वी डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो ये सारी चीजें सुलेमान ने करीब करीब 7 अध्याय तक इनको जांचा, इनको हमें बताया कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये है, वो सब बातें बताई। और उसके बाद फिर उसने अपने जीवन को फिर से रिव्यू किया, री एग्जामिन किया। जब इन निष्कर्षों पे वो आया है, तो इन निष्कर्ष पे आने के बाद वो फिर से अपने जीवन को री एग्जामिन कर रहा है, फिर से फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या जो कुछ भी मैंने बोला है
यही हकीकत है, ऐसा ही है या नहीं? सिस्टर आशिमा कुछ कह रही हैं आप? ओके। सो जब वो अपनी फाइनल पिक्चर पेंट कर रहा है 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में, तो फाइनल पिक्चर पेंट करते समय वो 4 चीजों का जिक्र करता है और 4 चीजों में अपनी पूरी फिर जो उसने री एग्जामिन किया, दोबारा से रिव्यू किया है इन सब बातों को, उन 4 बातों में उसको खत्म करने की कोशिश करता है, समराइज करता है, उसकी समरी देता है। वो 4 बातें क्या है? जब 11वें अध्याय से हम देखते हैं तो वहां पर उसने जिक्र किया है कि लाइफ इज एन एडवेंचर। जीवन जो है वो एक एडवेंचर है। आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा, पर क्योंकि जीवन एक एडवेंचर है, सुख और दुख सारी चीजें चलती रहेंगी, सारी चीजें, हर चीज का समय है। उसने तीसरे अध्याय में बताया कि हर चीज का एक समय है। सो जैसे ही आप बहुत खुश हो, अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाएगी जो आपको दुखी कर देगी। आप बहुत सफलता के शिखर पे हो, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको डाउन कर देगा। सो दिस थिंग विल गो ऑन हमेशा। सो लाइफ इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सुलेमान का फिर फाइनली कंक्लूजन ये है, समराइज ये कर रहा है कि क्योंकि लाइफ एक एडवेंचर, लाइफ एक एक्सपीरियंस है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, उसको एंजॉय करो, रिजॉइस। कल भी मैंने ये बात बताई थी, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। मैं फिर से कह रहा हूं, आनंदित रहो। सो वट एवर लाइफ यू हैव, जितना भी मिला है, जो भी है, जैसी भी है, इंजॉय योर लाइफ, रिजॉइस इन योर लाइफ। आनंद को खोने मत दो, अपने उस आनंद को इंजॉय करो। अवस्था जो भी है वो आज है, कल नहीं रहेगी। अच्छी है तब भी नहीं रहेगी, बुरी है तब भी नहीं रहेगी। इट्स एन एडवेंचर, यू आर ऑन अ जर्नी ऑफ एडवेंचर। ये इसमें उथल पुथल हमेशा आती ही रहेगी। एक रोलर कोस्टर राइड की तरह समझ लीजिए, या कभी वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं जो बच्चे, तो आपने उनको देखा होगा कि वो जिगजैग करके एक राइड चल रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी बड़ी थ्रिलिंग सी राइड है। सो एक जीवन उस राइड की तरह है, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, लेकिन जब आप उस राइड में होते हैं तो आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं जोर से, और उस थ्रिल का मजा ले रहे होते हैं। सुलेमान कह रहा है, लाइफ इज एन एडवेंचर, एंजॉय इट। जो भी चल रहा है, जस्ट एंजॉय द थ्रिल, क्योंकि फाइनली तो सबको एक ही जगह जाके मिल ही जाना। सो फिर इस बात की परवाह क्यों करनी कि अभी क्या, कल क्या, परसों क्या, और ये सब चीजें। सो उसके बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है, लाइफ इज अ गिफ्ट। सो लाइफ इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। जीवन अपने आप में एक तोहफा है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफा। जीवन परमेश्वर नहीं है। अपने जीवन को ही अपना आइडल मत बना लीजिए। जब तक जिंदगी है बस जीवन को ही आप पूजने लगे। आप सारा काम जो कुछ भी कर रहे हैं, इट्स ऑल फॉर योर ओन लाइफ। नो नो नो, लाइफ इटसेल्फ इज नॉट योर गॉड, बट गॉड हैज गिवन यू लाइफ। लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक तोहफा है। जब बच्चे को तोहफा मिलता है तो उस वो तोहफे का क्या करता है, किसी गिफ्ट का, किसी प्रेजेंट का, बच्चा क्या करता है? उसको खोलता है, जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में उसको खोलता है, और फिर जो भी उसको उसमें मिला होता है वो उसको एंजॉय करता है। खाने की चीज है तो खाने में एंजॉय करता है, कोई टॉय है, कोई ऐसी चीज है तो वो उसको एंजॉय करता है, जब तक वो उसको एंजॉय कर सकता है, जब तक वो टूट ना जाए, जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक उसका वो बिल्कुल यूज के लायक ना हो जाए। सो जितनी भी लंबी जीवन हमारे पास है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एंजॉय दैट, एंजॉय द गिफ्ट, बशर्ते इस गिफ्ट के अंदर, इस एंजॉयमेंट के अंदर, इस थ्रिल, इस एडवेंचर के अंदर परमेश्वर भी मौजूद है। जब सुलेमान रिव्यू कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि परमेश्वर के बगैर जब वो इन सब चीजों को पाने की कोशिश कर रहा है, जॉय ढूंढ रहा है, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, तो वो सब कुछ व्यर्थ है। पर जब वो परमेश्वर को भीतर ले आता है, देखता है, आखिर में क्रक्स 12वें अध्याय में देखेंगे, तब परमेश्वर को लाने के बाद, पिक्चर में रखने के बाद चीजें बदल जाती, उसका मीनिंग बदल जाता है। सो यू कैन एंजॉय लाइफ अप टू एनी लिमिट। गॉड वांट्स यू टू एंजॉय लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन का आनंद उठाओ। याकूब की किताब पहले अध्याय इसी बारे में लिखा हुआ है कि एंजॉय योर लाइफ व्हाइल यू आर विद गॉड। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन को एंजॉय करें, रिजॉइस करें, क्योंकि परमेश्वर अब उसमें है। पर परमेश्वर के बगैर इट्स ऑल फ्यूटाइल। ये सब कुछ किसी काम का नहीं है, क्योंकि आखिर में न्याय होना तय। चौथा पॉइंट जो वो बताता है, लाइफ इज अ स्कूल। इट्स 12वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीवन सीखने के लिए, सो वी मस्ट लर्न द लेसन्स व्हाइल वी आर अलाइव। जीवन में ये पूरा जीवन काल हमारे लिए एक स्कूल है, और इसमें हमें अपने लेसन्स को सीखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द लेसन्स। जरूरी है कि हम उन लेसन्स को सीखते जाएं जो जीवन हमें सिखाता जा रहा है।
हर पड़ाव पर। टेक एवरीथिंग, एवरी स्टेप, एवरी पीस ऑफ योर लाइफ एज अ लेसन। जो भी आपके साथ घट रहा है, जो भी आपका अनुभव है, जो भी जिस समय या दौर से आप गुजर रहे हैं, अच्छा या बुरा, टफ टाइम या गुड टाइम, there are lessons in every single piece of your life, in every single phase of your life. There are lessons. Find them. उन चीजों को ढूंढिए और उनसे अपने आप को सीखिए, उनसे सीखिए। ये पूरा जीवन आपको सिखाएगा, पर हर जीवन के स्टेप में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फाइंड दोज लेसन्स एंड वी मस्ट लर्न दोज लेसन्स। हमको जीवन रहते उनको सीखना जरूरी है। वंस द लाइफ इज ओवर, वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। एक मूर्ख और एक बुद्धिमान, यही फर्क है। वो बुद्धिमान आदमी जीवन रहते, समय रहते उन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अप्लाई कर लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति जीवन भर कुछ नहीं करता और बाद में सिर्फ होता, कुछ हासिल नहीं होता। चौथा पॉइंट, लाइफ इज अ स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप का मतलब उसको एक सुपरवाइजर की तरह, एक मैनेजर की तरह लीजिए कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी है हमारी, जिम्मेदारियां हैं हमारी, उन सब चीजों को हैंडल करना पड़ता है। सीखना है कि कैसे हम उस चीज को कर सकें, और ये चीज एक्चुअली परमेश्वर की ओर हमें इंगित करती है या परमेश्वर की ओर हमें दिखाती है। परमेश्वर के लोगों, 12वां अध्याय उसके आखिर में जो इस पूरी पुस्तक का सार है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 9वें पद से पढ़ रहा हूं। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता गया। उपदेशक के मनभावने शब्द खोजे और सीधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान होते हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। कई बार ये आयत हमें, 12वीं आयत जो है वो हमें ऐसा लगता है कि कह रहा है कि अच्छा बहुत ज्यादा पढ़ने सीखने की इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होता। नहीं, परमेश्वर के लोग यहाँ ये कुछ और कहना चाह रहा है। सुलेमान ये बताना चाह रहा है, क्योंकि इसके बाद की भी वर्सेस हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी। सुलेमान यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि देयर इज अ बुक ऑफ लाइफ। परमेश्वर के भय की चर्चा पीछे होती है। सो कह रहा है, इफ यू सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यदि आप जीवन के सार को, जीवन के निचोड़ को, जीवन के अर्थ को यदि आप परमेश्वर के बाहर ढूंढना चाहेंगे, या परमेश्वर को हटा के जो मैनुअल, जो किताब, जो पुस्तक परमेश्वर ने आपको अपने जीवन को समझने के लिए दी है, यदि आप उसके बाहर संसारिक बुद्धि से, संसारिक शिक्षा से, संसारिक ज्ञान से यदि आप जीवन के मतलब को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको सिर्फ थकाएगा। इट्स बोरिंग एंड यू विल गेट नथिंग इन द एंड। आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का जो कुछ भी है वो इस सूरज के नीचे ही हुआ है, और सूरज के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं है। सो इफ देयर इज नथिंग न्यू, हाउ कैन यू फाइंड समथिंग न्यू? जब इस पृथ्वी के नीचे कुछ भी नया नहीं है, तो मैं यहां से कुछ नया मीनिंग कैसे निकाल सकता हूं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये संभव नहीं है। ये यहाँ कह रहा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सो अंत में 13वें पद में जो वो कह रहा है, सब बातों का निचोड़, सब बातों का क्रक्स, द फाइनल एंड इज कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सुलेमान की इस किताब का आखिरी पद, ये 13वां पद, यहां से नीति वचन की किताब शुरू होती। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। सो यहां पर जिस बात पे वो अपने पूरे जीवन का सार लाके खत्म कर रहा है कि अंत में सब बातों का निष्कर्ष है कि परमेश्वर का भय मान और मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कर्तव्य, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसके बाद फिर नीति वचन में वो सिखाना शुरू करता है हमें कि उस नीति वचन की शुरुआत पहले अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का। सो एक सामाजिक आदमी, एक नेचुरल मैन, एक संसारिक आदमी के रूप में सबोपदेशक की किताब हमें एक निष्कर्ष तक लेके आती कि एक नॉन बिलीवर, एक संसार में पैदा हुए किसी भी मनुष्य का जीवन, वो अपने जीवन भर क्या ढूंढ रहा है, क्या पा रहा है, क्या हासिल कर रहा है, उस सब का निचोड़ क्या है और उसको क्या फाइनली मिलता है। बट इफ यू वांट समथिंग एल्स, सम मीनिंग इन योर लाइफ,
अगर आप वाकई अपने जीवन का कुछ अर्थ चाहते हो, यदि आप वाकई कोई ऐसा जवाब ढूंढना चाहते हो जो इस संसार में मौजूद ही नहीं है, then you have to do something else. Put God into your equation. अपने जीवन में परमेश्वर को लेके आइए। जब आप परमेश्वर को रखेंगे तो उसकी शुरुआत यहाँ पर उसने बताई परमेश्वर का भय मानने से। फिर आप एक अलग दृष्टिकोण में चले जाएंगे। आपके लिए चीजें फर्क हो जाएंगी जो बाकी मनुष्यों के लिए नहीं है। आपके लिए जीवन का सार, जीवन का अर्थ, जीवन का क्रक्स बदलने लगेगा। चीजें नई होती चली जाएंगी और फिर हमें नीति वचन की किताब हमें एक नए दौर पे, एक नई जर्नी पे लेके जाती है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और बुद्धि को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करते हैं, तब हमारे जीवन का सार बदलता चला जाता है, हमारे जीवन का एंड गेम बदलता चला जाता है। परमेश्वर के लोगों, पुराने नियम और नए नियम का एक मोटा डिफरेंस यूं ही समझ लीजिए। पुराने नियम में एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी के नीचे, सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं है। पर वहीं पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5वें पद में, प्रकाशित वाक्य 21 उसके 5वें पद में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। So the difference between Old Testament and New Testament, the difference between a secular life, a life that is under the sun, and a life which is beyond the sun. जीवन सिर्फ यहां सीमित नहीं है। परमेश्वर ने अनंत जीवन हमें दिया है। अनंत जीवन का मतलब हम सिर्फ सूर्य के नीचे नहीं है, हम इस पृथ्वी के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, हम उसके बाहर भी जीवन है। सो जब परमेश्वर को हम अपने जीवन की इक्वेशन में लेके आते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ सूर्य के नीचे तक सीमित नहीं है। फिर हमारे जीवन के मतलब बदल जाता है, हमारे जीवन के हासिल करने की चीजें बदल जाती हैं, हमारे जीवन का मकसद बदलने लगता है। हम फिर कुछ और ढूंढने लगते हैं जो साधारण मनुष्य के रूप में हम नहीं ढूंढ रहे होते। हमारी डिजायर्स बदलने लगती है, हमारी जीवन शैली बदलने लगती है, हमारी ख्वाहिशें बदलने लगती हैं, हम कुछ और पाने की इच्छा करते हैं। पौलुस ने कहा, पृथ्वी पर अपना धन ना बटोरो, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना घुन लगता है ना कीड़ा लगता है, जहां दीमक लगती है ना घुन लगता है। सो क्या कह रहा है? इसका मतलब देयर इज समथिंग बियॉन्ड द सन। सूर्य के ऊपर भी कुछ है। और यदि हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है तो जीवन का मीनिंग बदलने लगता है। पुराने नियम और नए नियम, पुराने एक साधारण व्यक्ति के जीवन और एक विश्वासी के जीवन का जो फर्क है वो यही है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में यदि आप देखें तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये सलाह दे रहा है कि सूर्य के ऊपर, नीचे पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं। पर यदि परमेश्वर आपके जीवन में एंट्री ले लेता है, यदि आप एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, यदि यीशु मसीह को आपने विश्वास किया है और यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ चुका है, तो परमेश्वर कह रहा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पुरानी बातें जाती रही, अब सब कुछ नया हो गया है, तुम एक नई सृष्टि। और आखिर में प्रकाशित वाक्य में भी वो यही कह रहा है, आई विल मेक एवरीथिंग न्यू। सब कुछ नया, एवरीथिंग न्यू। सो जहां पर पहले रूप में हम देख रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, वहीं परमेश्वर सब कुछ बदलने को तैयार है। दैट इज वन थिंग दैट ही नीड्स। सिर्फ एक चीज है जो वो हमसे डिमांड कर रहा है, जो वो रिक्वायर कर रहा है, दैट इज रिसीव गॉड। पुट गॉड इनटू योर इक्वेशन, पुट गॉड इनटू योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर को, अपने जीवन में जीवन को लेके आई। जीवन का सोता, जीवन का सार वही है। जैसे ही वो अंदर आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बदल जाएगी, आपके जीवन के मायने बदलने, चीजें बदलने। पुट गॉड इनटू। जब तक हम फिलॉसफी का एक्सट्रीम भी आपको जीवन का सार नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी के अंदर अंदर सारी चीजें कैसी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई है जो बाहर से इसे ऑपरेट कर रहा है, कोई है जो पृथ्वी के बाहर से इन चीजों को हैंडल कर रहा है। हर व्यक्ति, वर्ष में भूल गया पर कहीं पे लिखा हुआ है, शायद दूसरे ही अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर, मैं एक बार चेक करने की कोशिश करता हूं, जस्ट अ सेकंड। शायद कहीं और लिखा है, पर एक जगह लिखा हुआ है, मैं वर्ष पोस्ट कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने अनंत को मनुष्य के अंदर ही रख रखा है। इटर्निटी, ही पुट इटर्निटी इनसाइड मैन। परमेश्वर ने एक ऐसी चीज जो सूर्य के नीचे है ही नहीं, मनुष्य को बनाते समय उसके अंदर रख दी है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हम कुछ भी कर लें,
हम सब कुछ जो हमारी ख्वाहिशें हैं उनको हासिल कर लें, हम सारी वो चीजें कर लें जो हम पाना चाहते हैं, उसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर एक खालीपन रहता ही है, एक मीनिंगलेसनेस हमारे अंदर रहती ही है। कुछ ऐसा जिसका मीनिंग हम ढूंढ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा जो हम हमें सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है यार कुछ तो कमी है, कुछ तो रह गया है। एक 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 वेकेंट सिचुएशन, एक वॉइड, एक खालीपन हर हमेशा मनुष्य के अंदर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे, सूर्य के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कुछ है ही नहीं जो उस जगह को भर पाए। परमेश्वर ने जानबूझकर, पर्पसफुली हमारे अंदर उस एम्प्टीनेस को, उस खालीपन को, उस अनंत को रखा है, ताकि जब हम सब कुछ करके भी उस जगह को भर नहीं पाए तो हम इस पृथ्वी के परे ढूंढना शुरू करें, हम सूर्य के ऊपर ढूंढना शुरू करें, देखना शुरू करें कैसे ये जगह भर सकती है। बिकॉज दैट प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। वो परमेश्वर स्वयं अनंत है। सो उसने अपना एक पोर्शन हमारे अंदर रख छोड़ा है जो सिर्फ वही भर सकता है। जैसे ही हमें परमेश्वर मिलता है, हम जब मसीही होते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा उस जगह को भर देता है, उस वॉइड को भर देता है। जैसे ही ये होता है, हमारे अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन, एक अजीब सी कंप्लीटनेस आने लगती है, वो खालीपन गायब हो जाता है। हमें कुछ भी होता रहे, फिर हमें लग रहा होता नहीं सब बढ़िया, खुदा है, एवरीथिंग इज हियर एंड देयर, इस पार और उस पार, दोनों तरफ सारी चीज। सो ये इस किताब का सार, इस किताब का क्रक्स था, एक मनुष्य की डायरी जिसने एक मनुष्य के एक्सपीरियंस के रूप में अपने जीवन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। बहुत कुछ इससे सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, और उसका फाइनल समरी, उसका फाइनल कंक्लूजन कि हमें किस ओर जाना चाहिए यदि हमें एक्चुअली अपने जीवन का अर्थ ढूंढना है या पर्पस को समझना है, या अपने जीवन को एक्चुअली हम कुछ और निष्कर्ष उससे चाहते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आई होप कुछ आप इस किताब से ले पाओ। गॉड ब्लेस यू। आइए